चलिए, सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम में आ जाएगा ग्लैंड्यूलर. ओके, epithelium. Okay, so we'll start with glandular epithelium. This is a specialized function of epithelium. ठीक है, तो अब ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड एक्चुअली. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं. तो दोनों ही इस एपिथेलियम में आप इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, सो इसको हम लोग ये कर देंगे. So the function of glandular epithelium secretion, which is accomplished by glandular cells, okay, that lie in the clusters deep to the covering and lining epithelium. So a gland may consist of a single cell or a group of cells. अगर single cell है उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ग्लैंड बोलेंगे. बढ़िया एग्जांपल क्या है बोलिए सिंगल सेल ग्लैंड का? गॉबलेट सेल. गॉबलेट सेल. यस, गॉबलेट सेल. हाँ, तो सिंगल सेल में हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं गॉबलेट सेल्स. ठीक है, तो वी कैन राइट गॉबलेट सेल्स. फाइन. और एक ग्रुप ऑफ सेल्स, इसमें तो सारे ही आ जाएंगे, दैट सीक्रेट सब्सटेंसेस इनटू डक्ट्स. ओके, इनटू डक्ट्स इधर भी हम लिख देंगे इफ एक्सोक्राइन. अगर एक्सोक्राइन है तभी डक्ट्स होगा. ये हम इस तरह से नियरली लगा देंगे. ओके, ऑन टू ए सरफेस और इनटू ब्लड. तो ऑन टू ए सरफेस इसको हम लोग पैराक्राइन सिक्रीशंस बोलते हैं, पैराक्राइन सिक्रीशंस. और इनटू द ब्लड और लिम्फ. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन. ठीक है, so this is called endocrine. Now all cells of the body are classified. Body माने gland का. All cells of the body of the gland are classified as either endocrine या exocrine. एंडोक्राइन कब? अगर उसके साथ डक्ट होगा, डक्ट नहीं होगा. एक्सोक्राइन कब? जब उसके साथ डक्ट होगा. ठीक है, सो ये हमारा दो बेसिक तरह का ग्लैंड्स है. नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग कब बोलेंगे? ओके, जब वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डालेगा एंड उसका सिक्रीशंस को क्या बोलेंगे? बोलिए. The secretions are also known as what? Hormones. Hormones. ठीक है, तो इसीलिए exocrine glands have definite ducts for delivering their क्या? Secretions, comma, mostly enzymes. Okay, mostly enzymes, comma. So they are located very close to the target organ. Okay, तो इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड का डक्ट होता है, इसीलिए उसका लोकेशन जो है वो टारगेट ऑर्गन के क्लोज होगा. ठीक है, यस. तो इट हैज टू बी लोकेटेड क्लोज टू द टारगेट ऑर्गन एंड उसके सिक्रीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ उसके अलग अदर सिक्रीशंस भी हो सकता है. ओके, so they secrete their products into ducts that empty onto the surface of a covering and lining epithelium such as skin or the lumen of some hollow organs. The secretion of exocrine glands include, तो इसमें अलग अलग तरह का secretion आ जाएगा. Include mucus, sweat, oil, earwax, saliva and enzymes. ठीक है,
एग्जाम्पल्स में आप कुछ मर्जी ले लो, सो मेनी एग्जाम्पल्स। ओके, सो सुडोरिफेरस इसको स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, सेबेसियस उसको ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं। ओके, ओके, तापरे secrete saliva. Saliva contains mucus as well as digestive enzymes. ठीक है, तो mucus as well as digestive enzymes. Some glands, okay, some glands माने उसका other than ये सभी secretion है. Some glands of the bodies are heterocrine. मिक्स्ड ग्लैंड्स या इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, उसमें दोनों ग्लैंड्स का टिश्यू होगा। ओके, दे विल आल्सो हैव एक्सोक्राइन पार्ट एंड दे विल आल्सो हैव एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, नाउ एंडोक्राइन का एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं। ये सारा हमने एक्सोक्राइन का लिख दिया है कि नहीं। इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड बस इंक्लूड क्या, योर हाइपोथैलेमस है कि नहीं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड। ओके, उसके बाद थाइमस, थैमस के बाद क्या हो जाएगा, पैनक्रियास। ओके, पैनक्रियास, कॉमा जीआईटी, कॉमा इसको एंडोक्राइन पैनक्रियास, पैनक्रियास में ब्रैकेट में लिख लेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, जीआईटी, उसके बाद आ जाएगा एड्रीनल्स, किडनी, ओवरी, टेस्टिस, और कुछ छूट गया क्या, हाइपोथैलेमस, ऊपर से आया हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, इसमें हमारा दो है, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। इंटरमीडिएट हमारे में वेस्टिजियल है तो हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, जीआईटी, एड्रिनल्स, इसमें भी दो है क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। फिर आ जाएगा किंडी, किंडी के बाद आ गया ओवरी, टेस्टिस, उतना ही तो है, एंड प्लासेंटा। ठीक है, तो ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ गए। अंडरस्टूड। सो ये हमारा दो टाइप ऑफ है, तो अब इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये तो आपका जनरल डिस्कशन है, अब टिश्यू में स्ट्रक्चर में क्या क्या पाएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लैंड्स, तो इसको रखेंगे, इसको अलग कलर से करेंगे। सो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब इनके डक्ट्स के आधार पे क्लासिफिकेशन होगा, है कि नहीं। सो अब हम लोग उसके डक्ट्स, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ डक्ट, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड टाइप ऑफ सिक्रीशन, सॉरी टाइप ऑफ सिक्रेटरी पार्ट, नॉट डक्ट। तो इसलिए टाइप ऑफ सिक्रेटरी पार्ट के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन होगा। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड एज यूनि और मल्टी, as the name implies,
Okay, unicellular glands are single celled. Goblet cell are important examples that secrete mucus. Okay, now most glands are multicellular, composed of many cells. है कि नहीं? तो इसमें बहुत सारे सेल्स हैं. तो इसमें आ जाएगा आपका सेबेसियस ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ये सारे मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स में आ जाएंगे. क्लियर? नाउ अब हाँ बोलो, इसलिए उसके पार्ट्स के ऊपर डिस्कशन होगा. इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, इसका जो एग्जाम्पल याद रखना मुश्किल होता है, अदरवाइज कुछ नहीं. तो इसलिए आप इस डायग्राम को हर समय याद रखेंगे तो वो याद रह जाता है. Now they are categorized according to two criteria. Number one, whether their ducts are branched or unbranched, and number two, the shape of the secretory portions of the gland. Okay, तो ये दोनों चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, सो इसीलिए इस आधार पे हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे. नाउ अगर डक्ट ब्रांच है तो उसका नाम अलग हो जाएगा, अगर अनब्रांच्ड है तो उसका नाम अलग हो जाएगा. So if the gland does not branch, it is a simple gland. If the duct branches, it is a compound gland. Okay, glands with tubular secretory part are tubular glands. Those with rounded parts are called acinar glands. Okay, acinar या saccular glands, also called alveolar glands. Okay, tubulo-acinar या tubulo-saccular glands have both tubular and rounded parts. तो जब हम ग्लैंड्स को देखेंगे, इन चीजों को आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा अलग अलग टाइप ऑफ ग्लैंड्स है. ठीक है, चलिए तो इसीलिए आगे चला जाए. Now, combination of these features are the criteria for the following structural classification scheme of multicellular exocrine glands. तो उसमें आ जाएगा सिंपल ग्लैंड्स. ओके, तो सिंपल में आ जाएगा सिंपल ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूलर पार्ट सेक्रेटरी होता है. ओके, सेक्रेटरी पार्ट इज ट्यूब्यूलर. and simple branched tubular. Tubular secretory pouch is branched and attaches to a single unbranched duct. Example है gastric glands. Okay, उसी तरह से simple coiled tubular. Tubular secretory part is coiled and attaches to a single unbranched duct. Example है sweat glands. Simple acinar या saccular, वो sac like होगा. Example आपका है glands of पेनाइल यूरेथ्रा. एंड सिंपल ब्रांच्ड असाइनर है आपका राउंडेड पार्ट होगा. ओके, तो इसलिए इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं. तो सबसे पहला है सिंपल ग्लैंड एंड ये सारे सिंपल ग्लैंड्स हैं. तो इसको अब हम लोग अलग अलग कलर से कर देंगे. सिंपल ट्यूब्यूलर, सिंपल ब्रांच ट्यूब्यूलर, सिंपल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर. ओके, ये कॉइल्ड होगा. यहाँ पर सिंपल सेक्युलर, सिंपल ब्रांच सेक्युलर. असाइनर का मतलब सेक्युलर होता है, एक ही चीज है, तो यू डोंट नीड टू बॉदर. ठीक है, उसके बाद जो है हमारा कंपाउंड ब्रांचेस है. तो बिफोर दैट हम लोग उसका फोटोज देख लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा. ओके, let us see these photographs and let us try to identify it. मैं पहले उसको छुपा देता हूं ताकि आप उसको पहचान न पाए. चलिए, तो now let us share the drawing. Now if you see these parts, okay, मैंने आपका हाइड कर दिया.
तो अब आप बताइए ये वाला क्या दिख रहा है, बताओ फर्स्ट। सिंपल ट्यूबुलर। बोलिए। सिंपल टिब्यूलर। सिंपल टिब्यूलर। सिंपल एंड ये टिब्यूलर। सिंपल ब्रांच सिंपल ट्यूबुलर। ब्रांच टिब्यूलर। हाँ, ये सिंपल सिंपल कॉइल्ड कॉइल्ड ट्यूबुलर। कॉइल ट्यूबुलर। ये देख रहे हो सैक लाइक है, सिंपल तो असाइनर। हाँ असाइनर या सेक्युलर आप बोलो, एक ही बात है। इधर भी कंपाउंड सेक्युलर है। एक्चुअली ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ किया है इन लोगों ने। इसको अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट करते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि हम इसको सेक्युलर भी बोल सकते हैं। द डायग्राम विच दे आर शोइंग कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज सेक्युलर। अरे ये डायग्राम और ये डायग्राम में क्या फर्क है, इसके में और इसके में? तो टेक्निकली इसको और स्ट्रेट बनाना चाहिए था, ये वाला और स्ट्रेट बनाना चाहिए। तो जब आप लोग बनाएंगे ये पूरा ट्यूब जैसा बनाएंगे, पैरेलल लाइंस। ओके, बिकॉज इफ वी गो बाय दिस डायग्राम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस। अंडरस्टूड? तो बी केयरफुल, क्योंकि ये जो आर्टिस्ट बनाया है उसने वो ध्यान नहीं दिया। तो ये तीनों जो है सिंपल ब्रांच्ड है, एंड ये दोनों जो है वो आपका सेक्युलर ग्लैंड्स है। तो अब सिंस ग्लैंड इज ब्रांच्ड हम उसको ब्रांच्ड कहते हैं। सिंस डक्ट इज नॉर्मल सिंपल हम उसको सिंपल बोलते हैं। ओके, तो सिंपल पड़ा डक्ट के, टिब्यूलर पड़ा ग्लैंड के। कोई शक? नो सर। चलिए, No, तो sir. अब अगर हम नीचे ध्यान देंगे, यू कैन सी दिस ग्लैंड। सो अनदर गुड न्यूज फॉर यू, जो अभिलाषा दीदी, शी हैज क्वालिफाइड इनटू एम्स कल्याणी। तो उसको एम्स कल्याणी में मिल गया, तो वो एससीबी छोड़ के, हाँ, शी हैज लेफ्ट एससीबी एंड जॉइंड एम्स कल्याणी, बिकॉज एम्स इज एम्स आफ्टर ऑल। हाँ, चलिए, कल्याणी इज वेयर बताइए? इन वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल। चलिए, सो दैट, हाँ, तो वहां एक खला, अभी कुछ नए खुले हैं। तो तापरे एम्स कोटिया में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, है कि नहीं? सर अभी है। हाँ, क्या क्या है? सर अभी है ना एम्स पटिया में। हाँ, अभी तुम लोग के लिए खुलना पड़ेगा ना, क्या बोल रहे हो? बिकॉज तुम लोग तो और आज पढ़ नहीं रहे हो। अब नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? एम्स पटिया ही ज्वाइन करना पड़ेगा। एम्स पटिया हटाओ। ओके, चलो। वो जो आत्मन का घर बना है ना, एलेलॉन आत्मन का है ना, तो वो एलेलॉन में आत्मन है और वो पढ़ेगा एम्स पटिया में। और क्या, पास भी है, वो चल चल के चला जाएगा साइकिल में। चलिए, सो अब इस ग्लैंड को देखिए, इसमें जो है ग्लैंड भी ब्रांच्ड है एंड डक्ट भी ब्रांच्ड है। तो डक्ट ब्रांच्ड है इसलिए कंपाउंड। ओके, एंड इसको हमें लिखना चाहिए था कंपाउंड ब्रांच ट्यूब्यूलर। ओके, तो इसलिए कंपाउंड ट्यूब्यूलर, ये है कंपाउंड सेक्युलर, ये है कंपाउंड ट्यूब्यूलो सेक्युलर। क्यों? ये ट्यूब भी है। अगर इस पार्ट को देखोगे, ये ट्यूब क्लियरली बना नहीं रहे हैं, ये ट्यूबुलर पार्ट है, सेक्युलर पार्ट, एंड ये जो पार्ट है ये ट्यूबुलर पार्ट है। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये आप इसको अगर ध्यान से देखोगे, ये पूरा का पूरा सेक्युलर है। बट एक्चुअली द स्टिल द डायग्राम्स आर नॉट क्लियर। ओके, दिस इज टॉर्टोरा, समझ रहे हो? तो फिर भी उसमें डायग्राम्स क्लियर नहीं है, और क्लियर बन सकते थे। तो देख रहे हो डिफरेंस? ये सैक है, ये ट्यूब्स है, एंड ये ट्यूब भी है और सैक भी है। कोई शक? ठीक है, नो सर। चलिए, तो अब उसका नेक्स्ट पेज में हमारा है जो ये वाला। ओके, तो ये हमारा ब्रांचिंग कर दिया इसने। और क्या, ये देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशंस, ये है मेरोक्राइन ग्लैंड, देख रहे हो? तो मेरोक्राइन ग्लैंड में आप क्या देख रहे हो? अब थोड़ा साइज अगर मैं बढ़ा दूं,
तो ये मेरोक्राइन ग्लैंड है, तो जिसको नॉर्मल ग्लैंड बोलते हैं, नॉर्मल ग्लैंड्स आर मेरोक्राइन। तो न्यूक्लियस ने इंस्ट्रक्शन दिया, प्रोटीन्स आरईआर ने बनाया, गोल्जी में प्रोसेस हुआ, वेसिकल्स के रूप में बाहर जा रहे हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी जीआरएल कॉम्प्लेक्स में पढ़ चुका है। सो ये नॉर्मल सिक्रीशन पैटर्न जो है, सो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, मेरोक्राइन सिक्रीशन। इसमें इज एनी पार्ट ऑफ द सेल लॉस्ट? No, sir. No. So no part of the cell is lost. But apocrine secretions में क्या होगा, आपका Apex part चला जाए. the apex part will be lost with the drawing. तो ये देख रहे हो, ये आपका apocrine secretions है। तो apocrine secretions में आप क्या देख रहे हो, the same secretion तो वैसे ही हो रहा है गर्ल कॉम्प्लेक्स, बट जो हार्मोन्स है या जो प्रोटीन्स हैं वो एपेक्स में एक्यूमुलेट करते हैं एंड वो एपेक्स पार्ट टूट कर चला जाता है। सो दिस इज कॉल्ड योर एपोक्राइन सिक्रीशंस, है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड योर एपोक्राइन सिक्रीशंस। चलिए, एंड लास्ट वाला जो है हमारा नीचे, तो दैट इज व्हाट, ये होलोक्राइन है। मतलब पूरा का पूरा सेल लॉस हो जाता है एज ए पार्ट ऑफ द सिक्रीशन। ठीक है, तो इसमें व्हाट हैपेंस, अगर इस चीज को ध्यान दो तो द होल सेल, ये पूरा का पूरा सेल जो है, ये नॉर्मल सेल है, तो अब देखिए सेल डिवीजन रिप्लेसेस लॉस्ट सेल। तो ये क्या हो रहा है, ये जो सेल लूज हो रहा है, अंडरलाइन टिश्यू से नया सेल बन रहा है। ओके, सो ये आपका जो ये टिश्यू दिखा रहा है, लेयर्स ऑफ टिश्यू, तो इन दिस केस व्हाट आर यू सीइंग, दैट ये जो सेल है दिस इज लॉस्ट अलोंग विद सिक्रीशन। तो जैसे लॉस होता है, ये नीचे से डिवाइड होके वापस आ जाता है। क्लियर? तो वही ये दिखाना चाह रहा है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। टुडे वी हैव योर 12th seniors also in this class, बिकॉज उनका भी रिवीजन हो जाएगा, तो आप लोग का भी पढ़ाई हो जाएगा और आप लोग को भी पता चलेगा कि पढ़ना सीरियसली है ना ऐसे ही चुपचाप बैठना है, क्योंकि वो लोग भी तुम्हारे जैसे चुपचाप बैठते हैं। तो चलिए, तो ये हमने अलग अलग ग्लैंड्स किया। मैं लास्ट में एक पेज में सारा कंबाइन करके भी दिखा दूंगा। तो ये हमारा सिंपल हो गया ग्लैंड्स। कंपाउंड के लिए अलग पेज जाएंगे, इधर कॉम्प्लिकेट करेगा। सो नाउ उसके बाद हम लोग जो डिस्कशन लिखेंगे कंपाउंड ग्लैंड्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है, नाउ कंपाउंड ग्लैंड्स में एज वी हैव डिस्कस्ड दैट उसमें आपका देयर आर हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स। ओके, एक है ट्यूब्यूलर, एक है आपका सैक्युलर, एक है कंपाउंड ट्यूब्यूलो सैक्युलर। सो दीज आर द कंपाउंड ग्लैंड्स। उसमें एग्जाम्पल है, तो ये, तो इसलिए एग्जाम्पल्स याद रखना आपके लिए इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका सिंपल क्या मीनिंग है मालूम है? आप जो मैं ड्राइंग्स दूंगा उसको पेस्ट करके आप रख लीजिए इन योर व्हाट, डबल जरी ଅଛି ତଳେ ଥିବ, ଗୋଟେ डबल जरी। हाँ, ହେଲା ଏଟା ପ୍ରେସର କୁକର କରିବ ନା ସିଝିବନି, ପ୍ରେସर कुकर। चलिए, सो आप चलिए, तो ये हमारा कंपाउंड है, इसको भी हम लोग थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। सो कंपाउंड ग्लैंड्स, तो कंपाउंड ग्लैंड्स में हमारा आ गया कंपाउंड ट्यूब्यूलो असाइनर, कंपाउंड असाइनर एंड कंपाउंड ट्यूब्यूलर। बहुत लोग समझते नहीं है असाइनी का मतलब, वो उनको घोषते रहते हैं। असाइनी का मतलब है सर्कुलर, बस स्फेरिकल। अंडरस्टूड ना? इसमें बढ़िया चीज है, इधर जो लिखे ना, ये जो कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड असाइनर है, कंपाउंड ट्यूबुलर असाइनर।
आप देखिए ये एक बढ़िया कोइंसिडेंस देखिए, सी हियर, ओके। ये देखिए सिंपल सेक्युलर में आ गया पेनाइल यूरेथ्रा, सिंपल ब्रांच सेक्युलर में आ गया आपका सेबेशियस। इसमें जो जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी मॉडिफाइड कौन सा ग्लैंड होता है? वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है, याद रखेंगे। Sebaceous. यस, तो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, नहीं मॉडिफाइड स्वेट, नॉट सेबेशियस। सेबेशियस इज Sebaceous तो ऑयल, oil. यस, स्वेट ग्लैंड इज सुडोरिफेरस। Yes, sir. दो. ठीक है, तो वो सुडोरिफेरस ग्लैंड होता है। चलिए, तो ये हमारा हमने डिस्कशन लिख लिया। मैं आपको एक टेबल के रूप में उसको दिखा देता हूं, तो वो आप इस टेबल को याद रख लेंगे, एंड आई विल सेंड यू दिस टेबल सो यू कैन सेव इट, ओके। तो उसको रख लेना, बिकॉज ये टेबल्स मिलना बहुत मुश्किल है। ओहो, ये जंक्शंस आ गया, मैं ढूंढ के उसको दिखाता हूँ। ये जो सेल जंक्शंस भी पढ़ना है आज हम लोगों को, तो इसलिए ये इसके बाद पढ़ेंगे, आफ्टर द ग्लैंड्स इज ओवर। तो अभिषेक मोंटी नहीं है आज? आया हूँ सर। हाँ चलो, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड, सर ओके। बिकॉज एक्चुअली इस साल जो हुआ, यू ऑल हैव टू बी डबल केयरफुल, बिकॉज 600 में सीट मिलने में मारामारी हो रहा है। इमेजिन, पहले 600 में उड़ीसा में एक बच्चा होता था। सो दैट इज वाई, सी प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारे तो जो बच्चे थे वो थे ही थे, अभी पैरेलल लोग बहुत उठ जा रहे हैं। एंड आपको तो अभी एक न्यूज सुन रहा होगा कि एक पर्सन है जो माने इतने एज में, हाँ, तो जैसे वो कोई हीरोगिरी कर दिया, ही इज स्पॉइलिंग द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन। बट भाई तुम तो 60-65 में रिटायर हुए, अब पढ़ोगे, 10 साल बाद एमडी निकलोगे, 75 के बाद क्या प्रैक्टिस करोगे? तुम्हारा सपना पूरा करने के चक्कर में तुम्हारा नाती का सपना छूट गया। सो दीज आर ऑल फुलिश रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू हैरेस चिल्ड्रन। तो इससे फ्रेशर्स जो हैं वो काफी स्ट्रेस में है, वो ये नहीं समझ रहे हैं। अब ये लोग जानबूझ कर रिपीटर फैक्ट्री बना रहे हैं, फ्रेशर पाएंगे नहीं, फिर वो अगले साल रिपीट करेंगे, ऐसे है। चलिए, सो नाउ लेट अस फोकस, नथिंग टू बॉदर, बिकॉज हमारा तो काम है पढ़ना। इसीलिए मैं बारंबार बोलता हूँ अच्छे से पढ़ो, ताकि आपके सीट को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सर अभी ओडिशा गवर्नमेंट ने और एक नया रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया। हाँ, वो सारा रिजर्वेशन कर देंगे, लास्ट में सारा हट जाएगा, जनरल बॉयज का आएगा बस। सर हमारे वैसे होगा क्या? ओडिया स्कूल का रिजर्वेशन। नहीं, वो ओडिया स्कूल का रिजर्वेशन आप नेशनली नहीं कर सकते ना, ये सिर्फ दे आर क्रिएटिंग सिर्फ ओडिशा। वो आपका ओडिशा का कोई एग्जाम है ही नहीं, तो उसमें आप कहाँ से कर दोगे? नीट में आप कोई ओडिशा गवर्नमेंट का ये नहीं रख सकते, दे आर जस्ट डूइंग वो बोले कि नीट और इंजीनियरिंग इलेक्शन एग्जाम्स में ओडिशा वाले जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे उसके लिए। हाँ, तो ओडिशा मतलब जो ओडिशा कोटा का निकलता है उसमें आप नहीं रख सकते, यू कैन नॉट कीप इट, क्योंकि नीट इज अ नेशनल एग्जाम, ओडिशा कोटा अलग चीज होता है, नीट एक नेशनल एग्जाम है, समझ रहे हो? तो इसमें आप ऐसा कुछ भी नहीं रख सकते। चलिए नेक्स्ट, तो सर, हाँ बोलिए। सर ये वाले फिगर में ये डायग्राम उलट गया है क्या सर? कौन सा डायग्राम? हाँ, सर कुछ गड़बड़ है, कॉइल्ड, हाँ कॉइल्ड, कुछ गड़बड़ है इधर, वो हम लोग इसको काट देंगे। एक्चुअली ये जो डायग्राम बुक में है वो है, अब हम उसको छेड़छाड़ करेंगे। अब आप देखिए, ये हमारा सिंपल ट्यूब्यूलर, विल गो वन बाय वन। तो ये हमारा सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड है, ओके। तो आप देख रहे हैं ट्यूब लाइक ग्लैंड एंड सिंपल डक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ऑफ द कोलॉन। आप इधर लिखा है सिंपल कॉइल ट्यूब्यूलर, बट ड्राइंग इधर आ गया है, ओके। तो इसीलिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ड्राइंग को उड़ा देंगे, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। तो व्हाट वी विल डू इज आवर फेवरेट जॉब, वी डिलीट इट, है कि नहीं? तो हम इसको डिलीट कर देंगे। आई विल क्रिएट अनदर ड्राइंग।
because Jesus can do these things, you know, so there's nothing to worry. Now, अब जो है ये जो पार्ट है, दिस डक्ट्यूल जो ग्लैंडुलर पार्ट, इसको हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से कॉइल्ड कर देंगे. फाइन, इस तरह से हम लोग कॉइल्ड कर देंगे. तो ये आपका ग्लैंडुलर पार्ट है एंड ट्यूब लाइक है, पैरेलल लाइंस है. तो ये सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर, उसमें स्वेट ग्लैंड्स आ गया आपका. Okay, coiled tubular structure is composed of the secretory portion located deep in the dermis. ठीक है, ये है सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर. इसका मतलब ग्लैंड्स जो है वो ब्रांच्ड है, डक्ट ब्रांच नहीं है. तो हम लोग एक ग्लैंड ऐसे बनाएंगे, एक ग्लैंड ऐसे बनाएंगे, एक ग्लैंड ऐसे बनाएंगे. ये सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड है. ओके, मतलब डक्ट जो है सिंपल है, डक्ट जो है सिंपल है, डक्ट जो है सिंपल है. इसमें ग्लैंड जो है ब्रांच्ड है. ओके, सो ये है सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर म्यूकस सिक्रेटिंग टाइप्स ग्लैंड्स ऑफ पाइलोरस. इसमें आ जाएगा आपका एग्जाम्पल. सो प्लीज सेव दिस डायग्राम्स फॉर फ्यूचर यूज. इसको सेव करने का जरूरत नहीं है, जो मैं आपको भेजूंगा, जो कि मैं जनरली आपको भेज देता हूं, तो उसमें आप उसको देख सकते हैं. तो इसको हम अलग अलग कलर कर देते हैं ताकि आपको पढ़ते समय आसानी हो. ठीक है, सो ये तीनों इस डायग्राम में हम सेव कर रहे हैं. नाउ उसके बाद विल गो टू द नेक्स्ट पेज. ओके, अब यहां देखिए, ये हमारा सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है. ओके, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, ये है ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड. ओके, तो इसीलिए सिंपल ट्यूबुलर का मतलब क्या है, जो डक्ट है वो भी सिंपल है, जो ग्लैंड है वो भी सिंपल है. इसमें डक्ट सिंपल है, ग्लैंड ब्रांच्ड है, इसलिए सिंपल ब्रांच्ड सैक्युलर. बट इसमें क्या है, ब्रांच भी ब्रांच्ड है, 1 2 3, एंड ग्लैंड भी ब्रांच्ड है, 1 2 3. सो दिस इज ब्रांच, दिस इज ब्रांच. इसलिए कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड ब्रांच्ड इसको होगा एक्चुअली. यस, कंपाउंड, क्योंकि ग्लैंड भी ब्रांच्ड है, तो कंपाउंड ब्रांच्ड ट्यूबुलर इसको हम बोलेंगे. इधर भी सेम केस है, द डक्ट इज ऑल्सो ब्रांच्ड, द ग्लैंड इज ऑल्सो ब्रांच्ड. तो कंपाउंड ब्रांच्ड सैक्युलर. ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है. ओके, नाउ विल क्लियर इट. एंड एक ग्लैंड बच गया, दैट इज ट्यूबुलो एल्वियोलर सैक्युलर. ओके, इन्होंने बढ़िया इंटरेस्टिंग ड्राइंग